श्रीमद् भागवत के अनुसार माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होता है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट हो जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट हो जाना। और चौथा, भस्म होकर ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना, अर्थात पुनः शून्यावस्था हो जाना। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और इसका संचालन कैसे हो रहा है, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख है। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया था तो प्रभु मत्स्य अवतार में प्रकट हो गए थे, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार अवतरित होंगे। जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौवें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी। भयंकर तूफान चलना शुरू होगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव विकराल रूप धारण करेगा। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण भगवान विष्णु अवतार लेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगे। सवोतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएंगी। सब कुछ जल जाएगा। महाप्रलय के बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएंगी। फिर जल में फिर से जीव की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। अभी हम जानेंगे कि कल्प क्या है। मनुष्य का 1 मास 1 दिन और रात होता है। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के 1 मास के बराबर होते हैं। मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष मतलब दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलियुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेतायुग के बराबर होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग होता है। इस सब का कुल योग मानव के 4,32,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 1 महायुग या 1 चतुर्युगी चक्र होता है। इसी प्रकार 71 युगों का 1 मनवंतर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। 1 मनवंतर के मान 30,67,20,000 वर्ष के संध्या के मान अर्थात 7,28,000 वर्ष के योग करने पर 30,84,00,000 मानव वर्ष होता है, जो संधि सहित 1 मनवंतर के मानव वर्ष के बराबर होता है। अर्थात संधियुक्त 1 मनवंतर में 30,84,00,000 वर्ष होते हैं। ऐसे में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं, तब 1 कल्प पूरा होता है। यही 1 कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म से जुड़े रहिए।